तहरीक इंसाफ ने तरनौल जलसा मंसूख कर दिया। पीटीआई का जलसा आशूरा के बाद होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बानी चेयरमैन के बगैर कोई सियासी अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारा जलसा कानून की सरबलंदी के लिए था। हुकूमत चंद दिनों की है, सियासी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आज के जलसे की इजाजत इस्लामाबाद की इंतजामिया ने दी थी। डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर को चीफ कमिश्नर ने मनसूख कर दिया। अदालत की इजाजत के बाद जलसा करेंगे। असद कैसर ने कहा, बजट किसी तौर पर आवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। हुकूमत आइन को मान रही है और ना अदालतों को। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। पूरी कौम अदलिया की जानिब देख रही है। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं निकला। हुकूमत बेसाखियों के सहारे बैठी है। हमारे खिलाफ गैर कानूनी पर्चे काटे गए। अब ऐसा नहीं चलेगा। बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो पूरी कौम भूख हड़ताल करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। परवेज खड़ग झूठी गवाही ना दें। अली अमीन गंडापुर की तंबीह। कहा, झूठी गवाही दी तो वो पराठे खा सकेंगे और ना ही सिगरेट पी सकेंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने मरी में अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब शिरकत करेंगी। इजलास में पार्टी की मरकजी क़यादत भी शरीक होगी। इस्लाह पसंद मसूद पज़ेश्कियान ईरान के सदर मुंतखब। ईरान के सदारती इंतखाब के रन ऑफ मरहले वोटिंग मुकम्मल। मसूद पज़ेश्कियान ने 1,63,00,000 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबले सईद जलीली 1,35,00,000 वोट हासिल कर सके। मसूद पज़ेश्कियान ने 28 लाख वोटों से सईद जलीली को हराया। मसूद पज़ेश्कियान ने 53.3% और सईद जलीली ने 44.3% वोट हासिल किए। सदारती इलेक्शन में 3 करोड़ के करीब वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में टर्नआउट 49% रहा। 28 जून को ईरान में सदारती इंतखाब में कोई उम्मीदवार मतलूबा 50% से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर सका, जिसके बाद रन ऑफ मरहले के तहत दोबारा पोलिंग का इनेकाद हुआ। MQM ने वज़ीर आला सिंध के सूबे में तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। मुराद अली शाह ने गलत तस्वीर पेश की। बताया जा रहा है सिंध दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता सूबा बन गया। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में सूबे के लिए कुछ नहीं किया। कराची से कश्मीर तक तबाही है। सिंध में अगर कुछ अच्छा होता तो हम जरूर तारीफ करते। जहां काम होता है वहां हुकूमत को इश्तिहार लगाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। कराची को बोरीबंद नाशों का तोहफा देने वाले आज शहर के लिए मातम कुना हैं। बल्दियाती इदारों को तबाह करने वाले मुस्तफ़ा कमाल हैं। MQM रहनुमाओं के बयान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत गनहौर खान असरान कर रद्द-ए-अमल। कहा, मुस्तफ़ा कमाल ने बतौर सिटी नाज़म भत्ताखोरों और टारगेट किलर्स को बल्दियाती इदारों में भर्ती किया। बल्दिया फैक्ट्री में 250 मासूम इंसानों को जिंदा जलाने वाले मुत्तहिदा के भर्ती करदा मुलाजिमीन थे। मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में रुकावट डालने और सनतों को मुल्क बदर करवाने में मुत्तहिदा का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की। अपोजिशन आइन के दायरे में शौक से एहतजाज करे। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सियासी जमातों का कौमी सलामती के मसले पर यकजा होना ज़रूरी है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई की प्लानिंग का इल्ज़ाम। लाहौर पुलिस ने शाह महमूद के खिलाफ चालान अदालत में जमा करवा दिया। शाह महमूद कुरैशी पर लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम भी आयद। चालान में 50 से ज़ायद गवाहों की फहरिस्त मौजूद। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। थाना शादबान जुलाव घेराव का मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर रखा है। वफाकी वज़ीर दाखिला से डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असम्बली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तालीम, सेहत और इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। क्वालिफाइड पाकिस्तानी नर्सेज को जरूरी प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत के लिए न्यूयॉर्क भिजवाने पर इत्तेफाक। डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असम्बली की मोहसिन नकवी को न्यूयॉर्क के दौरे की दावत।
मॉनसून बारिशों ने रंग जमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में तेज आंधी के साथ बारिश। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मॉनसून बारिशों का ये स्पेल 7 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सबात और डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पाक फौज का चंद हलकों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाब तनकीद पर तशवीश का इजहार। मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम वक्त का अहम तकाजा करार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 265वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल का जायजा। अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़िमन में अज़्म इस्तेहकाम अहम कदम करार। पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार रही। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ का पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों के आला मयार को बरकरार रखने पर जोर। पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म की APC में शिरकत का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी का वफ्द भेजेंगे। पीपल्स पार्टी की दहशत गर्दी के बारे में पॉलिसी और मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। APC में तमाम सियासी जमातों को अपनी राय देने का मौका मिलेगा। बजट के हवाले से हमें शदीद एतराज़ात थे। बजट पर हम MNAs बगावत पर उतर आए थे। PSDP सब की मुशावरत से नहीं बनाया गया। बजट में टैक्सों पर एतराज़ नहीं। गरीब तबके पर इस बजट में ज़्यादा टैक्सेस लगे हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्की गैर मुल्की पेट्रोलियम और गैस के तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान। आप पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जो संजीदगी से इस शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। वफ्द के शुरका का इजहार ख्याल। पेट्रोलियम और गैस की पाकिस्तान में तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वफ्द की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर्स खर्च करता है। मकामी ज़खायर से पैदावार होने पर कीमती ज़र मुबादला बचेगा और आम आदमी के लिए ईंधन और गैस सस्ते होंगे। हुकूमत के अवाम को बिजली के झटके पे झटके। पहले बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 तक का इजाफा किया। अब ₹3.32 फी यूनिट फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट डाल दी। 2 रोज में बिजली का 1 यूनिट ₹10 से ज्यादा महंगा हो चुका। मई की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹3.32 फी महंगी। इजाफे का इतलाक 1 माह के लिए होगा कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹1.67 फी यूनिट कमी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियारों और आतिशगी मवाद की नुमाइश पर पाबंदी। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। डबल सवारी के अलावा तमाम पाबंदियों का इतलाक मुहर्रमुल हराम तक होगा।